जीएसटी कार्यालय में तृतीय पक्ष के नाम पर मनमानी, बिना अधिकार कमिश्नर ने दिया व्यापारियों को नोटिस। मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम राजधानी के जीएसटी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार के नाम पर की जा रही मनमानी की चर्चा करेंगे। हमने उनसे सूचना मांगी थी और उन्होंने व्यापारियों को नोटिस थमाया। इस वीडियो में हम सूचना के अधिकार से संबंधित समाचार को लेकर उपस्थित हुए हैं। वीडियो मज़ेदार है। इसमें पता चलेगा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी सूचना न देने के लिए कैसी कैसी पैंतरेबाजी करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। मित्रों आपका पुनः स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि राजधानी की खबरें आप तक पहुंच सके। हम चुनाव के समय में आप तक निष्पक्ष खबरें पहुंचाने का वादा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी कार्यालय वृत्त 8 की सहायक आयुक्त श्रीमती शारदा मिश्रा ने व्यापारियों को नोटिस दी है कि विभागीय भूल सुधार आदेश जो 19-20 में उनके द्वारा जारी किया गया है, उसके आदेश की प्रति सूचना के अधिकार के तहत मैंने यानी प्रमोद ब्रह्म भट्ट ने मांगी है, उन्हें दें या ना दें। उन्होंने बाकायदा मेरा नाम, पता और मोबाइल नंबर डालकर व्यापारियों को नोटिस प्रेषित किया है और नोटिस में 2 दिन के भीतर आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं कि नहीं पर सहमति मांगी है। इसके बाद व्यापारी मुझसे फोन पर सवाल जवाब कर रहे हैं। वास्तव में महिला अधिकारी चाहती हैं कि इस सीधे सरल सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को तृतीय पक्ष का मामला बता दें और तृतीय पक्ष से असहमति की आड़ लेकर सूचना देने से मना कर दें। व्यापारी वैसे भी किसी कानूनी लफड़े में क्यों पड़ेंगे। चलिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2005 की उपधारा 11, जिसमें तृतीय पक्ष के अधिकारों की व्याख्या की गई है, को समझते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम की 2005 की धारा 11 यानी पर व्यक्ति सूचना में जहां यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये गोपनीय माना गया उसी समय वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति यानी तीसरे व्यक्ति को अनुरोध की इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के लिए प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा। किंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोक हित ऐसे पर व्यक्ति के हित के किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा। इसको सरल भाषा में आपको बताऊं, तीसरे व्यक्ति ने अगर अपनी कोई सूचना
किसी विभाग को दी है और उसी समय उसे गोपनीय बताया है, तो अगर वह मांगा जाएगा तो जो लोक सूचना अधिकारी है या राज्य सूचना अधिकारी है या केंद्रीय सूचना अधिकारी है, वो उस व्यक्ति को बुलाएगा, उससे पूछेगा और फिर निर्णय लेगा कि क्या इस सूचना को दिया जा सकता है या नहीं। इसमें एक और भी है कि वाणिज्यिक रूप से अगर आप राज्य हित, आपका जो व्यापार का आपने जो गोपनीयता की सहमति डाली है, गोपनीयता जो आपने बरती है, वह अगर लोकहित में नहीं है तो वह भी आपको देना पड़ेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे हम अब अपने मुद्दे पे आते हैं। श्रीमती राज्य लोक सूचना अधिकारी हैं क्या? उन्हें कमिश्नर के रूप में व्यापारियों से जबरिया सहमति मांगने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने आयुक्त का पदनाम से नोटिस जारी किया है। फिर सवाल यह भी है उठता है कि मैंने विभागीय आदेश की प्रति चाहिए। शासकीय आदेश कब से गोपनीय होने लगे हैं? यह मामला सीधे द्वितीय पक्ष का है और शासकीय आदेश की छाया प्रति की मांग है और मामला प्रदेश की राजस्व हानि से जुड़ा है, इसलिए दिया जाना अपरिहार्य है। अब सवाल उठता है कि आखिर किस दम पर अपने क्षेत्राधिकार से पढ़कर मैडम नोटिस दे रही है? क्या इन्हें किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? वैसे बता दें कि मैडम के पति अनिल मिश्रा पत्रकार हैं और एक समाचार पत्र निकालते हैं। अब देखना होगा इस विषय में विभाग सूचना देता है या फिर टालमटोल करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे विषय पर। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, धन्यवाद।